इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के हालात बने रहे और अब फिलहाल शांत है माहौल और सीज़ फायर भी हो चुका है। ज़िंदगी जो है मामूल पर आ रही है, पटरी पर ज़िंदगी लौटती हुई नज़र आ रही है। जहाँ बाज़ार खाली थे, सूने पड़े थे और आज वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता करके लोगों का आना-जाना शुरू हो चुका है। और इसी सब बीच में सरकार द्वारा बहुत से अहम फैसले भी लिए गए ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाए, इसको लेकर भी सरकार जो है वो वचनबद्ध है। तो इसी के साथ-साथ अगर बात करें तो राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से सरकार को एक प्रपोज़ल दिया गया था कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन्हें जो है जितनी भी मेन इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे उन्हें डिप्यूट किया जाए। तो इन तमाम तर जानकारी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नल जावेद अहमद मीर, ये सेना मेडल है और ज़िला सैनिक वेलफेयर जोरी के ये ऑफिसर भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग-अलग इंस्टॉलेशन जो है मेन इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे एक्स सर्विसमैन को डिप्यूट करने की बात की जा रही है और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है मुझे लगता है वो स्टार्ट भी हो चुका है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? जैसे कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते यहाँ पे कंडीशंस कैसी हुई थी और उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, इन्होंने एक प्रपोज़ल फ्लोट किया था यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को। और प्रपोज़ल यह था कि जहाँ पे भी हमारे जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी गार्ड के लिए एक्स सर्विसमैन से बेहतर कोई और उसको जो है समझ नहीं सकता। तो उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था कि जहाँ पे भी इंस्टॉलेशंस हैं इनके ऊपर एक्स सर्विसमैन को जो है डिप्लॉय किया जाए। और खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ J&K जो हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और 4000 एक्स सर्विसमैन को जो है उन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखकर जो हमारा राजौरी का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास में 11,000 से प्लस एक्स सर्विसमैन हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं। और यहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनको मद्देनज़र रख के हमने एक्स सर्विसमैन को अपने थ्रू, अपने जो ऑफिस के ज़रिए उनको हमने एक मैसेज पास किया। और जिस तरह से आपने देखा पिछले 3-4 दिन से किस तादाद में एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आ रहे हैं और उन्होंने अपने आप को हमारे साथ में रजिस्टर कर दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि 500 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन जो वॉलंटियर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ में रजिस्टर हो चुके हैं। और ये फिगर रुक नहीं रहा है, एक वेरिएबल फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। और जो रजिस्ट्रेशन जो है, बिल्कुल, तो रजिस्ट्रेशन जो है ये फिगर आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। सर इस पे एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कोई भी आर्मी पर्सनल है वो रिटायर होके जब घर आ जाता है तो काफ़ी गैप रह जाता है उसे हथियार चलाने में या फिर बाकी की तमाम चीज़ों में फिजिकली मेंटली जो फिट रहें। तो इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? क्या उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होगी या फिर कोई उन्हें बताया जाएगा, कोई अलग से इनके लिए कोई ट्रेनिंग कैप्सूल्स वगैरह स्टार्ट किए जा रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा शायद कि वंस ए सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। एक सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता जब तक वो कहीं कब्रिस्तान या अपनी चिता पे नहीं बैठता। तो मैं ये एक ज़्यादा इसको वो नहीं बोलूँगा, बट ये है कि जितने भी जो सोल्जर्स हैं जो रिटायर हो रखे हैं, तो इनके पास में एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है। इन्होंने हथियार यूज़ किया है। अगर आप साइकिल चलाते हैं 10 साल के बाद भी चलाएंगे तो आप चला सकते हैं उसको। तो जो सोल्जर्स जितने भी हैं तो दे नो हाउ टू यूज़ अ वेपन। तो उनके पास में ट्रेनिंग है, वो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है और उनके पास में एक्सपीरियंस है। ये 3 चीज़ें मिलके उसको एक कंपोजिट पैकेज जो उसके अंदर है वो आपको किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलता। और चूँकि उनको हम लोग डिप्लॉय करने के लिए, कब उनको डिप्लॉय करने की बात है वो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से हमने उनका एक ट्रेनिंग कैप्सूल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया है, जो कि हम छोटे-छोटे ग्रुप्स में हम उनको डिप्लॉय करेंगे। चूँकि ये नॉन कम्बैटेंट ड्यूटीज़ होंगी, बेसिकली गार्ड ड्यूटीज़ होंगी, तो हमने सिविल डिफेंस के साथ में हमने पूरा एक उनके साथ में लाइज़न किया हुआ है। और उनकी जो टीम जैसे आज भी आई थी, पहले भी आई थी और कल परसों फिर आएंगे वो लोग। तो 40-40, 50-50 ग्रुप के अंदर ये लोग जो है ट्रेनिंग पाएंगे हमसे। और साथ में फेज़ 2 ट्रेनिंग में हम लोग इनको वेपन्स के बारे में दोबारा इनको जो है जागृति देनी शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें लीगल एस्पेक्ट्स देखेंगे हम कि अगर फायर खोलना है तो क्या चीज़ को, किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो
है। ये जो बड़ा कोई काम नहीं है, या एक दिन का कैप्सूल, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। तो जैसा कि आपने कहा वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, उस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन टेक्निक जो है वो बदलती रहती हैं, नए नए टेक्निक्स के नए हथियार जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा कहने का ये मतलब था कि वो जो चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए कुछ समय तो लगता है। बिल्कुल बात सही की बोली आपने। जो आर्मी का जो अभी जो प्रोग्रेस वगैरह हो जाता है, चाहे वेपन्स हो चाहे बाकी इक्विपमेंट हो, वो एक जो फौज ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जो यूनिफॉर्म है, अब जो रिटायर हो रखे हैं इनके पास में, जैसे गार्ड ड्यूटीज़ के लिए आपने देखा होगा जनरली वी यूज़ दैट, हम लोग जो SLR 7.62 mm यूज़ करते हैं, जो कि तकरीबन तकरीबन सारे एक्स सर्विसमैन उसको यूज़ करके वो जानते हैं उसको। और दूसरा जो है, कोई भी वेपन अगर चेंज भी हो जाता है, मतलब मान लो अभी इंसास वेपन है 5.56, तो मैकेनिज्म सेम है, उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको मतलब कोई उसको उन्हें हैंडल किए होते हैं ये वेपन्स, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ इक्विपमेंट है, या जैसे कोई अब हम अभी हम किसी दूसरी स्टेज में आ रखे हैं वॉरफेयर के, वो जो एक्टिव आर्मी जो सर्विस में है, तो उनके लिए जो है वो अलग चीज़ है। हम लोग जो डिप्लॉय कर रहे हैं, ये लोग वॉलंटियर फोर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो उन्होंने हथियार पहले यूज़ किया है उन्हीं को उनको इस्तेमाल करना है। जिस तरह से कुछ लोग 60 साल की एज तक पहुंच गए हैं, 70 साल की एज तक पहुंच गए, क्या कुछ डिफरेंशिएट रहेगा इसमें? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है बुढ़ापे की ओर भी जा रही होती है, तो जोश तो आर्मी के बीच में रहता ही है, चाहे कोई रिटायर हो या फिर इन सर्विस हो, लेकिन एज भी मैटर करती है। तो उस लिहाज से किस तरह से जो है इन्हें जो है इसमें इस रिक्रूटमेंट में रखा जाए? डेफिनेटली एज मैटर करती है, लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, राजौरी में 130 गांव हैं। हम्म, अब 130 गांव में हर गांव में तो फौजी नहीं होगा। तकरीबन 70 to 80% गांव में हम ये चलते हैं कि वहाँ पे फौजी होंगे, तो किसी एक इलाके में शायद फौजी कम हो। तो इसलिए जो है, कुछ लोग अपनी जगह से जब मतलब कि मान लो कोई मंजाकोट का है, ठीक है ना, अब मंजाकोट का जो तहसील है, उसमें मतलब हमारे पास में 50 फौजी हैं जो वॉलंटियर्स हैं, लेकिन डिफेंस इंस्टॉलेशन वहाँ से किसी दूसरी जगह पर दूर है, वो वहाँ से वहाँ पे जा नहीं सकता। तो हमने क्या किया है कि हमने एज ग्रुप की एक रिलैक्सेशन लगा के रखी हुई है, क्योंकि हमको एक फिट बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस भी हो, जैसे मैंने बताया उसको अपने आप को जो है वो अपनी टीम के साथ में वो डिप्लॉय हो सकता है। तो आई थिंक अप टू द एज ऑफ 60-61 कोई उसमें हमने कोई क्राइटेरिया नहीं डाला हुआ है। अगर बंदा बिल्कुल फिट है तो वो बैठ सकता है। एज बार नहीं है इसमें? ऐसा कुछ हमने एज बार नहीं रखा हुआ है इसमें, और इंसान को खुद पता चलता है क्या वो डिप्लॉय होने के लायक है कि नहीं है। तो हो सकता है वो 40 साल का बंदा हो और उसके बाद में उसको अपने आप को फिट महसूस नहीं करता हो, तो उसके लिए हम उसको गले से पकड़ के नहीं ला सकते। बट डेफिनेटली पीपल हु आर फिजिकली फिट एंड दे गॉट दैट काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव इन देम, तो डेफिनेटली हम उनको जो है कंसिडर करेंगे। थैंक यू सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सेना मेडल कर्नल जावेद अहमद मीर, जो ज़िला सैनिक वेलफेयर राजौरी के इंचार्ज भी हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से एक प्रपोजल सरकार को दिया गया था, जिसमें एक्स सर्विसमैन्स को जम्मू कश्मीर के अंदर मेन मेन इंस्टॉलेशन में जो है उन्हें अपॉइंट करना बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है, और सरकार ने इसे मान भी लिया है। और इसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अभी तक 500 से 600 के बीच में जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी करवा दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि ये एक्स सर्विसमैन इसी तरह से जज्बे के साथ काम करते रहेंगे अपनी मातृभूमि के लिए। जैसे 2-3 दिन पहले हमने कुछ एक्स सर्विसमैन का इंटरव्यू भी किया था, और उनके अंदर वो जोश वो जज्बा देखकर हम खुद हैरान हो गए कि आर्मी से रिटायर होने के बाद भी आज भी ये लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान जैसे जो कुछ दुश्मन देश हैं, इनके अलावा और भी कई देश हैं, और उनको सबक सिखाने के लिए हमेशा हरदम तैयार रहते हैं, और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालकर लोगों की सुरक्षा को ये इंश्योर करते हैं। अपने साथी लियाकत के साथ राजौरी से जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर।